स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द चेतन एज में। आज 7वां दिन है और डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे ट्रैप हो गए हैं और एसएल देना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। आज मेजरली हमें 700 का लॉस हुआ है और हमारा कैपिटल घट के दोस्तों 12,600 पे आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएल कभी कभी बाज़ार को दे देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा एक ग्लिच है जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चार्ट पे जाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। मेजरली एसएल नहीं रखना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कभी कभी ऐसा दिन आता है फिर आपको फील होगा कि एसएल नहीं रखता तो फिर ऐसे हमारे फेवर में बाज़ार चल जाता है, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद अगर ये सपोर्ट जोन में खुल गया है तो पुलबैक का चांस बन जाता है और यहाँ पे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा रेड कैंडल है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप में एक बड़ा कैंडल छुपा हुआ होता है, उसका 50% कवर करने के दोस्तों चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा ट्रिगर ये था कि ये बॉलिंजर बैंड से ये बाहर था, इसको बॉलिंजर बैंड को टच तो करना ही था। जब इस सपोर्ट से भी नीचे दूसरे सपोर्ट की तरफ जा रहा था तो रिवर्सल को छोटे टाइम फ्रेम पे खोजना था और यहीं से एक यहाँ तक का एक मॉर्निंग में ही मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल जाता। मैं तो बाज़ार देख ही नहीं पाता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मैं स्कूल में रहता हूँ। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, सपोर्ट पे पुलबैक आया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ दूसरा ट्रेड बन रहा था। चलिए ये ट्रेड भी हम नहीं कर पाए क्योंकि हम 12:30-1 बजे आते ही हैं स्कूल से। हमारा मेजरली पोजीशन बना यहाँ पे। मुझे यही लगा कि क्योंकि बाज़ार ने यहाँ पे लेवल निकाल दिया है तो अब अपसाइड जाएगा और एक छोटा सा एसएल हमने रख रखा था 700 का और टेलीग्राम में हमने अपडेट कर दिया। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्लीज़ टेलीग्राम में जाके देखिए। टाइम में मैंने पोस्ट कर दिया था कि मैंने टारगेट बिल्कुल 2100 का रखा था और 700 का लॉस रखा था और ये जो कैंडल बना यहाँ पे हमारा एसएल लग गया। लेकिन हमारा एसएल लगा ये बड़ी बात नहीं है। जो लोग यहाँ पे इस लेवल का टूटते हुए देख रहे होंगे वो सेलिंग में बैठे होंगे, उनका यहाँ बहुत बड़ा कटा होगा। यह जो कैंडल पुलअप आया ये बहुत ज़्यादा पुट का प्रीमियम को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था और इसमें एसएल सेलिंग वालों का खड़ाखट लगा और देखिए प्राइस कहाँ से कहाँ तक चला गया। दूसरा चीज़ ये है कि आजू बाजू में जो आपका डोजी बन रहा है उसका हाई निकाल दिया, प्लस ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट बन गया था। यहाँ से आपको सिग्नल भी मिल गया था कि अपसाइड मोमेंटम जा सकती है। तो अपसाइड जब यहाँ से मोमेंटम गई दोस्तों तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बाज़ार बहुत स्ट्रगल करके फॉल किया है या तो अपसाइड गया है तो जोन से पहले भी रिवर्सल आ सकता है या तो वहाँ से बाज़ार घूम सकता है। इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेलिंग एसएल के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। अब थोड़ा सा देख लेंगे कि ओआई डाटा क्या कहता है, फिर हम लोग कल के लिए चार्ट बनाएंगे। अभी फ़िलहाल ओआई डाटा देख लेते हैं। ओआई डाटा यही कह रहा है कि 23,700 पे आपका 83,000 का कॉल सेलिंग है और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट कहाँ होना चाहिए था, गेस कीजिए, 23,800 पे, लेकिन यहाँ है ही नहीं। आपका सेकेंड हाईएस्ट कॉल सेलिंग जो है आजू बाजू में जो दिख रहा है वो आपका कहाँ है दोस्तों, सीधा 24,000 पे है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कॉल सेलर्स अगर थोड़ा सा बाज़ार और ऊपर गया तो ट्रैप हो जाएंगे और उसके बाद एक मेजर शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड में मिल सकता है। 23,500 पे भी आपका 69,000 का कॉल सेलर ऑलरेडी बैठा हुआ है। अगर 23,700 से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, क्योंकि अभी थोड़े देर पहले ये 88,000 सेलर था, थोड़ा सेलर तो अभी हटा है। अगर इतना हटने लगेगा तो समझिए एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जो कि 24,000 तक ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि 28,000 ले जाएगा, 24,000 ले जाएगा। पुट सेलिंग का देख लेंगे। पुट सेलिंग आपका 70,000 पे है। सेकेंड हाईएस्ट गेस कीजिए कहाँ होगा। सेकेंड हाईएस्ट आपका 23,600 पे है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट होने का कारण भी है कि अगर आपका एक लेवल अच्छा खासा वहाँ पे पुट सेलर बैठा हुआ है तो उसके बाद का लेवल पे उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, फिर उससे बाद वाले पे उससे थोड़ा ज़्यादा। एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का निशानी है और वीक रेजिस्टेंस का निशानी यही है कि अगर यहाँ पे सेलर है थोड़ा बहुत तो इसके बाद के लेवल पे इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम है, उसके बाद वाले पे उससे ज़्यादा है। ये मेजरली क्या दिखा रहा है कि सेलर स्विच कर रहे हैं, वो
अपने पोजीशन को थोड़े ऊपर के लेवल पे ले जा रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा कुछ नहीं कि सेलिंग साइड में जो आएंगे वो या तो एग्जिट कर रहे हैं या तो सेलिंग साइड में आपको एंट्री करा के ट्रैप मार देंगे। ठीक है, अभी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे मेजर आज सपोर्ट क्या बन गया है, 23,400 बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया दोस्तों, और 23,477 ये जोन है। अगर इस जोन के आसपास भी आ जाता है तो आप बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जोन बन गया है। तो उम्मीद यही करके चल रहा हूँ, क्योंकि OI डाटा से ये लग रहा है कि बाज़ार थोड़ा सा अपसाइड ही खींचेगा, लेकिन देख लेते हैं। आप देखिएगा कि अपसाइड में आपका रेजिस्टेंस मेजरली आपका जो कि अनटच्ड रेजिस्टेंस है वो दोस्तों, क्योंकि बार बार लगातार इतना सारा डोजी कैंडल है, तो आपका 23,782 23,751 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है। और हाल फिलहाल में एक अगर आप सपोर्ट की तरह देखोगे तो क्या है, 23,588 से लेकर के अपर बॉडी इसका हम टिक कर लेते हैं 23,612 का, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है। तो इस जोन के बीच में कहाँ कहाँ बाजार जा सकता है। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, या तो कहीं पे बोलिंजर बैंड कोलाइड कर जाता है, मतलब मैच कर जाता है। अगर यहाँ पे ये घूमते घूमते ये मैच कर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा बन जाएगा। अगर ये कहीं घूमते घूमते यहाँ बन जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे घूम ही रहा है ये, तो ये बहुत बड़ा तगड़ा सपोर्ट है, हमें खुली आंखों से दिख रहा है। और अगर ये पुल बैक करते करते कहीं तो ये बोलिंजर बैंड इस जोन के पास आ गया, तो आप ये समझिए ये सपोर्ट बहुत तगड़ा है, और हो सकता है कि इस एक्सपायरी में इस सपोर्ट से ऊपर प्राइस रह जाए। मतलब कि ये कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात हो रही है, क्योंकि हो सकता है कल के एक्सपायरी में सेंसेक्स का होता क्या कि कॉल राइटर या पुट राइटर जो होता है आज राइटिंग नहीं करता है, वो कल आज निफ्टी में ही चल रहा है जो चलना है। कल जब सेंसेक्स का गैप अप गैप डाउन या साइडवेज जब खुल जाएगा, थोड़ा बहुत वो लोग डीके खा लेंगे, तो लास्ट में इधर उधर घुमा करके दोनों साइड के एंट्री करवा के लास्ट में दोनों साइड का बेच देते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखोगे कि सेम स्ट्राइक का मतलब ATM का भी कभी कभी 10-10 रुपया दोनों साइड का प्राइस रह जाता है, क्योंकि लास्ट में सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा जो है सेलर्स आते हैं। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे अगर कहीं पे पुल बैक दिखे तो नेक्स्ट जोन तक के लिए आप ट्रायल कर सकते हो। बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर रिट्रेसमेंट देखिए, अगर डे का हाई निकालने लगेगा तो अपसाइड सोच सकते हो, नहीं तो ज़्यादातर चांस होता है इस सिचुएशन में साइडवेज ही कर दे, नहीं तो फिर इस जोन को तोड़ते हुए अगर रिट्रेस करके फिर बाजार जाता है तो नेक्स्ट लेवल के लिए आपको देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो कहीं अगर इसी जोन में रह जाता है तो साइडवेज बाजार आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम 3-4 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं बाज़ार में, इस पे हम लोग बात कर लिए हैं। और इस कैंडल के एग्जांपल से समझिए कि जब बाज़ार पहला 15 मिनट का कल के क्लोजिंग से बहुत ज़्यादा दूर कैंडल बनाता है और वो बोलिंजर बैंड से बाहर होता है, चांसेस 70 से 80% होता है बोलिंजर बैंड टच हो जाएगा, तो एक छोटा सा स्कैल्प वहाँ बन जाता है। और चलिए निफ्टी 50 का हमारा लेवल ड्रॉ हो गया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं क्या हालचाल है। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों वही चीज़ है, सेम उतना ज़्यादा डाउन साइड में गया नहीं था, लेकिन सपोर्ट तो तगड़ा मिला है। और आज का हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। आज का मेजर सपोर्ट जो है इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, इसे आप पॉज करके देख लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए। कुछ चीज़ें बोलेंगे, कुछ चीज़ें नहीं बोलेंगे। स्टॉक का तो कोई एनालिसिस करना नहीं है, क्योंकि सेबी ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। अप साइड में अगर आपका कोई सेलिंग जोन दिख रहा है जो कि अनटच्ड है, ये लगता है टच आज ही हो चुका है, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा, इससे ऊपर जाना पड़ेगा हमें जोन खोजने के लिए। तो अप साइड में अगर कोई अनटच्ड रेजिस्टेंस जोन है तो आपका यहाँ पे है, इसे भी मार्क कर लीजिए। और थोड़ा सा अगर इसे तोड़ देगा तो उसके ऊपर का लेवल भी आ गया। डाउन साइड में भी अगर आपको और एक सपोर्ट चाहिए जो कि अनटच्ड है, पहली बात तो इस सपोर्ट को बाज़ार ने आज लिक्विडिटी ले लिया है, यहाँ से बायर्स जो बैठे हुए थे फिर से अपना एसएल बचा लिए, बट इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा तो इसे मार्क कर लेंगे। बैंक निफ्टी का भी लेवल मार्क हो गया है। अब बिटकॉइन में जाएंगे, बिटकॉइन का देखेंगे कि कहाँ लेवल टू लेवल क्या चल रहा है।
बिटकॉइन में भी मस्त एकदम लेवल टू लेवल ट्रेडिंग चल रहा है। आप देखिए बाज़ार जोन में आया, सपोर्ट में, यहाँ से पुल बैक किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, क्योंकि आपको कहाँ पे एंट्री करना है। ये जो पुल बैक कैंडल है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ जाए, और रिट्रेसमेंट पता है दोस्तों क्या है? रिट्रेसमेंट ये है, ये रिट्रेसमेंट पे आपका एक मस्त एकदम एक एंट्री बनता है, छोटा सा एसएल, और इस एसएल के बाद 1:3 1:4 का आपका एक अच्छा टारगेट मिल जाता। और उस टारगेट को अगर आप अचीव करते तो आपको आई गेस की $20-25 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट बिटकॉइन में देखने को मिल जाता। उसके बाद आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ट्रेड में? यहाँ ऑब्वियसली बात है, जाने के बाद ट्रेलिंग एसएल अगर आप रखते तो हिट होता, फिर बाज़ार यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, जो कि होना अच्छा बात है। और जब यहाँ पे साइडवेज बाज़ार हो रहा है तो वापस से आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के यहाँ सपोर्ट बन गया, सपोर्ट पे बाज़ार आया तो एक अच्छा पुल बैक कहाँ है? यहाँ तो फॉल, यहाँ तो सेलर आया, यहाँ ट्रैप हो गया, फिर यहाँ सेलर आया, यहाँ ट्रैप हो गया। एक रिवर्सल कैंडल कहाँ दिख रहा है? रिवर्सल कैंडल इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें ऊपर के साइड में बड़ा वीक है, इसका मतलब सेलर ही दाब रहे थे इसको। ये कैंडल जो बना है इसमें वीक जो है नीचे के साइड से ज़्यादा बड़ा है उसके बॉडी से, मतलब यहाँ पे बायर्स ने पुल किया था। जैसे ही इसके बाद का कैंडल नेक्स्ट ग्रीन बनाता है एक छोटा सा एसएल के साथ, आपका 1:6 का फिर से ट्रेड बन जाता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ आपको देखने को मिल सकता था। अब हम लोग इसका नेक्स्ट डे का हम लोग लेवल ड्रॉ कर लेंगे कि बिटकॉइन में फ्रेश आपका कहाँ पे सपोर्ट आ गया है, फ्रेश कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ गया है। सबसे पहले देखिए कि आपका जो ताज़ी आपका बना हुआ है सपोर्ट लेवल, में बोलूँगा नहीं, आप अगर थोड़ा एक्टिव है देखिए, ड्रॉ कीजिए, वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम पे देखिए हमने क्या ट्रेड लिया था, उसके बाद हमारा एसएल लगा या प्रॉफिट लगा, वो सब आप देखिए। 10 लाख का ये चैलेंज है, आई गेस कि जल्दी तो होने वाला है नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा। एसएल प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अनटच्ड आपका सेलिंग जोन बिल्कुल पास ही आ गया था, लेकिन चलिए अभी भी ये सेफ है। इस लेवल को हम मार्क कर लेंगे, लोअर बॉडी प्लस अपर वीक, लोअर बॉडी प्लस अपर वीक, इसी तरह से आपका जो है जोन मार्किंग होता है। चलिए जोन मार्क हो गया है, और अभी बिटकॉइन ने यहाँ से लिक्विडिटी लिया नहीं है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बिटकॉइन में भी मिल गया दोस्तों। अब आपको क्या चाहिए? आपने वाई डाटा समझ लिया, निफ्टी 50 का बिटकॉइन समझ लिया, बैंक निफ्टी समझ लिया, निफ्टी 50 समझ लिया, सेंसेक्स अगर आप समझना चाह रहे हैं तो निफ्टी 50 का चार्ट देखना है और प्रीमियम लगाइएगा सेंसेक्स का। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। सेंसेक्स के चार्ट पे आप कोशिश ना करें कि आप जो है चार्ट बना करके आप ट्रेड करने का कोशिश करोगे। और अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है अच्छा खासा, तो ये मान लेंगे कि ये भी दोस्तों एक जोन ही बन गया सपोर्ट का। तो सपोर्ट का ये एक मेजर बहुत गाढ़ा जोन बन गया है, गाढ़ा मतलब डीप जोन बन गया है। थोड़ा सा पुल बैक आएगा, आपका प्रीमियम में एसएल हंटिंग होगा, लेकिन फिर और पुट सेल होगा। देखिए कैंडल क्लोज हो भी चुका है, तो होगा यही कि आपको ट्रैप किया जाएगा। ये काफ़ी मेजर जोन है, अगर इसके बीच में कहीं भी है तो ट्रेड ना ले, इससे निकल जाए ट्रेड लें, इससे निकल जाए ट्रेड लें, इसके बीच में फंसोगे, क्योंकि ये बिल्कुल पास आपका जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत शेयर भी क्या कीजिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे। और यहाँ लिखा हुआ भी है, थोड़ा देख लीजिए, हमारा कैपिटल अब जो है बस वही 12,600 बच गया है। 10,000 से जर्नी शुरू किए थे, अभी बस 7 दिन हुआ है। देखिए कितने दिन में होता है कंप्लीट और क्या वाइप आउट हो जाएगा हमारा कैपिटल। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि ये चैलेंज पूरा होगा दोस्तों, वाइप आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसएल बहुत छोटा लिया जा रहा है। लेकिन अगर बहुत छोटे एसएल में भी आप हमारा कैपिटल अगर ऐसा दिखेगा कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें फंडिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग
ऑलरेडी एक साइड से जॉब कर रहे हैं और भी बहुत सारा काम है, बिजनेस है, तो इसमें और थोड़ा बहुत हम लोग फंडिंग कर देंगे, लेकिन 10K से ज़्यादा कभी कैपिटल रखेंगे नहीं। 10K से ही हम कोशिश ये करेंगे कि 10 लाख का सफ़र पूरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे ट्रेड्स आते रहते हैं। ऑब्वियसली बाज़ार अभी क्लोज होना बाकी है, बाज़ार 15 मिनट में क्लोज होगा। उसके बाद कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा लेवल्स, या तो आज शाम तक में जब FI का डाटा वगैरह आ जाएगा तो मैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा कि मेजरली आपका लेवल क्या है। बाकी वीडियो को पॉज करके आप जितने लेवल्स हैं अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। जैसे जैसे मैं ड्रॉ किया हूँ सीखने का कोशिश कीजिए, और थोड़ा बहुत अगर चैनल ग्रो करेगा तो मैं ज़रूर फ्री में जो है बेसिक से पूरा एडवांस तक शेयर बाज़ार का कॉन्सेप्ट की इंडिसेस क्या है, इसमें बाइंग सेलिंग क्या होता है, वो सारा चीज़ मैं समझाने का कोशिश करूँगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।